कल आपका जिस तरह स्वागत हुआ, पहली लाइन में जानना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, कार्यकर्ता ही पार्टी की जान और रीढ़ की हड्डी होती है और ये कार्यकर्ताओं की भावना है जो हमने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया था कि ये जो निर्णय हुआ है इस पे पुनर्विचार किया जाए और कल जो कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना प्रकट करी है ये उसका सबूत है। देवजी पटेल ने कहा है कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की, मैंने कोई धोखा नहीं किया। आपने कल खुले मन से कहा, उससे पहले भी कहा कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? नहीं, अब ये तो आप सांसद की छत्तीसगढ़ की जनता से जान सकते हो कि इसको कौन से शब्दों में किस उच्चारण से इसको किया जाए। अब आगे आपका क्या प्लान रहेगा? आप पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर भी आए, उन्होंने आपको क्या बोला है? हमको जो बोला था वो और कल की जो घटनाक्रम जो भी हुई है, जो कार्यकर्ताओं ने अपनी भावना प्रकट करी है, उस भावना को मद्देनजर रखते हुए, उस भावना की कदर और आदर करते हुए शीर्ष नेतृत्व से हमें पूर्ण विश्वास है कि वो 30 तारीख तक इस निर्णय को बदलेंगे। आपने 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, क्या ये पार्टी जो पार्टी लाइन उससे हटकर आप कोई काम कर रहे हैं? नहीं, पार्टी लाइन से हटकर कुछ काम नहीं कर रहे। मैं और दानाराम जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता और ये जो कल जो हुजूम उमड़ा था वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही है। कार्यकर्ताओं की भावना का आदर करना चाहिए, हम वही निवेदन कर रहे हैं और कोई नई बात है नहीं इसमें। अगर 30 तारीख के बाद में पार्टी कोई पुनर्विचार नहीं करती, ऐसा कोई नहीं होता है, तो फिर अगला कदम आपका? नहीं करने का प्रश्न ही नहीं होता, बाकी की बात 30 के बाद करेंगे। देवजी पटेल कहते हैं कि मैं जीवाराम चौधरी, दानाराम चौधरी दोनों को मना के लाऊंगा बहुत ही जल्द। नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी के साथ जीवाराम और दानाराम तो खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, लेकिन आम जनता और कार्यकर्ता और वोटर नहीं है ना, उनके साथ जीता जाता है वोटों से। कार्यकर्ताओं ने आपको क्या कहा है? नहीं, कार्यकर्ताओं ने तो अपनी जो भावना थी वो प्रकट कर दी। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका नमन करता हूं कि कल 2-3 घंटे हमारा कार्यक्रम लेट होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में जो उन्होंने अपनी भावना प्रकट करी है, ये शीर्ष नेतृत्व को विचार करने के लिए बहुत है। दानाराम चौधरी भी है सर, आपने भी कल भावुक होकर कहा है कि मैं ये धोखा सहन नहीं करूंगा। देखो, आपने देखा होगा कल मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के देवतुल्य कार्यकर्ता जो आपने कल हुजूम उमड़ा था, वो उनकी भावना थी। न जीवाराम जी ने किसी को बुलाया था, न कि दानाराम जी ने, उनके स्वयं खर्चे थे। और 3 बजे लोग आके रात को 12 बजे घर पे गए और वो भी हजारों की संख्या में। तो आप खुद समझते हो कि कार्यकर्ता के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं। ये हमने और जीवाराम जी ने शीर्ष नेतृत्व को बताया था और हम जाके आए, मिल के आए कि आप उन पर पूर्ण विचार करो। देवजी पटेल ने आपको राजनीति में लाया था, अब उन्होंने आपको टिकट कटवा दी, आपके साथ बड़ा धोखा हुआ है, क्या मानते हैं? देखो, ये है, वो तो उनको खुद को समझना चाहिए। ये बात भी सही है कि राजनीति में कोई न कोई गुरु होता है, तो कहीं न कहीं हम किसी के भरोसे और कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, वो सही बात है, गलत है नहीं। अब आप क्या डिसीजन लेंगे? जो जीवाराम जी का डिसीजन है वही आप करेगा? जो हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमें पर पूरा विश्वास है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता रहेंगे और हमारे सब परिवार जो भारतीय जनता पार्टी का है उनमें एक ही अभी मन में है कि हमारा जो नेतृत्व है शीर्ष नेतृत्व, वो उनकी भावनाओं की कदर करके इसमें कुछ न कुछ बदलाव करे। तो दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी, अकमाराम जी कटा रहा आप प्रतापुरा। अच्छा, तो टिकट कटे रो दानाराम जी ने, जीवाराम जी रो, और टिकट मिले हो देवजी पटेल ने, हमें वोट काटने दौलत है। अरे भाई, धोखा हुआ है तो कोई बड़ा धोखा हुआ है। किसके साथ हुआ धोखा? धोखा हुआ तो हम जी के साथ में और जीवाराम जी के दोनों साथ में हुआ है धोखा। तो अच्छा, टिकट धोखो करण की दो है MP साहब देवजी पटेल। अच्छा, धोखो बड़ा धोखो की जो है कार्यकर्ता रहते की हाँ, जो धोखा की है तो हमें मौका मिल जाए, करण मौका मिली जीवाराम जी ने। अच्छा, अगलो विधायक कौन होना चाहिए? जीवाराम चौधरी हाथों को तो जीवाराम चौधरी रही। अब टिकट तो मिली पड़ी देवजी पटेल ने, तो अरे टिकट लेने तो भले बैठा रहे साहब भले। तो एमएलए बनेला? हाँ, तो क्षत्रिय वर्ण ने साथ में, अच्छा, क्षत्रिय वर्ण ने साथ में जीवाराम जी की भावना है सब। देवजी पटेल कहे कि मुंह बेया नेता ने मनावे लावी रो, पूरी समाज ने मनावे लावी हो रही नहीं, एक कोई क्षत्रिय वर्ण कोई रे मनाई नहीं आती है, एक भी जना साथ रे में बराबर। बे नेता जाए तो थे नहीं जाओला ना, क्षत्रिय वर्ण ने साथ रे में जीवाराम विधायक गढ़े हाथों रो तो रही। तो टिकट परिवर्तन नहीं हुआ तो कहूँ आपने लागे कि जीवाराम चौधरी निर्दलीय लड़ सके?
क्षत्रिय वर्णની ભાવના થી ભાઈ अच्छा વાત क्षत्रिय वर्णની ભાવના થી ભાઈ हाँ मारे कौन करना सवाल બસ तो ए- થોડી ખુરશી લાર બાપ પંજે આવે કોણ આવે કોણ આમ હેર કટે પાછળ થોડી ખુરશી અરે જિલ્લા દો ભાઈ મિત્ર કેલા હા બધી ભાઈ ડિસ્ટર્બ કરે હા સર ધન્યવાદ વિડિયો બાઈટ કરી બોલો એક અન્નો आदरणीय मेरे सभी એક મિનિટ सब पहले ब्रीफ हो जाओ आगे ले लो લારો વાર ધગા તો ગણપતિ અડાઓ હા લારો थोड़ा आप माना आगे आ जाओ हाँ यूँ यस स्टार्ट आदरणीय मेरे पत्रकार बंधुओं आज शॉर्ट नोटिस पर आप सभी यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लोकतंत्र आपसे ही जिंदा है क्योंकि आप उसके चौथे स्तंभ है। आज हमें सभी यहाँ पर सांसद विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडल अध्यक्ष आज सामूहिक रूप से अपने दायित्व से पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जिस प्रकार से वर्तमान का जो घटनाक्रम हुआ है कोई बात नहीं अब सब पोजीशन ले लो फिर वो सम्माननीय मेरे सभी पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप। लोकतंत्र आप पर ही जिंदा है। शॉर्ट नोटिस पर आप सभी आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम भी वर्तमान का जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडल अध्यक्ष सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दायित्व से मुक्त होने के लिए पार्टी हाईकमान से अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जस्टिफाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या इस तरह की क्या हालात बन गए कि आपको इस्तीफा दे रहे हैं? जो वर्तमान की जनभावना है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसके अनुरूप सब कुछ नहीं चल रहा है। बिना अपनी सेना के कोई भी सेनापति किसी काम का नहीं होता है और हम सभी मंडल अध्यक्ष ये विचार कर रहे हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी निराश है। हम लगातार 5 दिन से उन्हें चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी भी प्रकार से कोई पॉजिटिव हिंट नहीं आ रहे थे, इसलिए मजबूरन हमें अपने दायित्व से मुक्त होना पड़ा। किस बात को लेकर नाराज है, क्या चाहिए आपको? नहीं, पार्टी से हम चाह तो कुछ नहीं रहे, केवल मात्र अभी जो वर्तमान में सांसद साहब को जो विधायक का टिकट दिया है वो धरातल स्तर पर इतने मजबूत नहीं है। यहाँ पर धरातल स्तर पर दोनों हमारे सम्मानीय नेता जो 5 वर्ष से लगातार सक्रिय थे, आदरणीय जीवाराम जी और आदरणीय दानाराम जी, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते तो जो हमारे पास इनपुट आ रहे थे, हम करीब 50,000 वोटों से जीत रहे थे, तो सब हमारा प्लस पॉइंट अब माइनस की तरफ ज्यादा दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं, भविष्य में भी पार्टी के ही कार्यकर्ता रहेंगे। जब आदरणीय सांसद साहब अपना टिकट लेकर आए थे उस वक्त भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम इस पद का अपने जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और अगर हम होते हुए भी अगर पार्टी वहां से अगर पीछे रह जाए, हट जाए, तो हमें बहुत ही दुख होगा। आपकी मुख्य मांग क्या है? मांग पार्टी से हमने कह दी है कि अगर मान लो यहाँ से विधानसभा से जीतना है, कमल का फूल आगे लाना है, तो निश्चित रूप से किसी लोकप्रिय जननेता को आगे करके अगर हम लड़ेंगे तो हमें यहाँ से निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि वर्तमान विधायक आदरणीय मंत्री जी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और उनके किसी भी प्रकार से जीतने की कोई संभावना नहीं है।
इनपुट तो यहाँ तक आ रहे हैं कि आदरणीय मंत्री जी का भी टिकट कट रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी विजय हो, इसलिए किसी जननेता को टिकट देना चाहिए। आपने कहा कि लोकसभा में हमने उनका सपोर्ट किया देवजी पटेल का, तो विधानसभा में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देवजी पटेल का हमने सपोर्ट नहीं किया। हमने सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट हम कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। यदि टिकट का पुनर्प्रचार नहीं करते हैं तो आप पार्टी के साथ में रहेंगे? फिर बगावत? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, मैंने आपको पहले कह दिया, हमने केवल अपने पद से इस्तीफा दिया है, दायित्व से मुक्त हुए। पार्टी के कार्यकर्ता हम न तो देवजी भाई के कारण है और न किसी अन्य के कारण है। हम उनसे पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे और भविष्य में भी रहेंगे। मुख्य चीज यही है कि जब आपके दानाराम या जीवाराम जी को टिकट नहीं मिला, उसके विरोध में आप इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से, पर दबाव बनाना है क्या पार्टी से? जीवाराम जी और दानाराम जी एक नाम है, एक ब्रांड है। मैं कह रहा हूं कि जो भी धरातल से जुड़ा हुआ हमारा जननेता है, अगर उसको हम टिकट देते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संचरण होता है, उसी ऊर्जा के कारण हम जीतते हैं। आपने कहा कि दानाराम और जीवाराम ब्रांड है, तो फिर भाजपा का जो कमल का निशान है वो क्या है? देखिए, कमल का निशान तो मोदी जी अपने आप में भारत में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड है। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं किसी पार्टी से। यहाँ पर केवल इस विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि जो आदरणीय सांसद साहब है, उनका जो बिहेवियर है कार्यकर्ताओं के साथ और जन लोगों के साथ, वो बराबर हमें दिख नहीं रहा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सभाओं में कि मैं जिसको राजस्थान विधानसभा में जिसको भेजता हूँ वो कमल का फूल होगा, वो मेरा चेहरा होगा। तो देवजी पटेल को टिकट दिया है तो मैंने अभी भी आपको कहा कि मैं कमल के फूल के लिए हम सभी उसी प्रकार से लड़ेंगे जिसी प्रकार से अब लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम सेनापति की भूमिका में थे, अब हम केवल सिपाही की भूमिका। आपका कहना यह है कि पर्टिकुलरली देवजी पटेल से आपका विरोध है? हमें